देखो इन सबको पूरी बोरी में से सारा ये धान निकाल करके आपस में लपेट रखा है। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। क्या कहते नहीं मजी बाजी खाए के कल दही हुई खाए के कहते नहीं। अभी तो सुता ही है। अरे खा, जो जीतेगा उसी को मिलेगा। Sit down, 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 sit down. बिना sit down नहीं मिलेगा। Sit down, 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 sit down. हाँ, अगर कोई और खा लिया तेरा हाथ क्या बनेगा रे तू? Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. अरे उधर था ना, मेरे हाथ में क्या देखता है? हाँ तू एक नहीं के पोस है। लोग के दिक्कत होता कि हमारा जगह में आता, हमारा जगह में जाता। Sit down, sit down. हाँ देखे कुछ खिला रहा है, बैठने को सिखा रहा है। Sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down. देख रहे हैं सुबह सुबह दीदी पूजा कर रही है मंदिर में। Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. टिप डॉग है ये लोग, इसको सिखा रहा है। बैठ गए, तीन बैठ गए। Sit down, चार बैठ गए। Sit down, sit down, sit down, sit down. मुझे सोच रही है कि क्या सिखा रहे हैं इसको, बैठे के सिखाओ तरन। Sit down, sit down, sit down, sit down. आज का हो गया समाप्त, डन। ठीक है, सबको मिलेगा थोड़ा थोड़ा तैयारी। ठीक है, आज के सबसे विनर है तो भाई साहब, सबसे अच्छे विनर है। डॉग है, शेरू नाम रखी है इसका। ये सबसे कमजोर था पर ये भी ठीक हो गया है अब। ठीक है बेबी, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो जाओ खेलो, जाओ खेलो। इन कुत्तों के मारे तो इतना ड्रामा हो रहा है कि मेरे जगह में आ गया, मेरे जगह में आ गया, मेरे जगह में नहीं आना चाहिए। 7 दिनों में सबकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। हाँ तो धो लिए। हाँ हाँ, सबसे तो मतलब सबसे ज़रूरत है, मतलब एक डॉगी वो बहुत सुस्त है। हाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनीता जी के दुनिया में। तो आज हमारे दुनिया में क्या क्या हो रहा पूरे दिन देखिएगा। तो इधर देखिए, दूध को जला रहे हैं कढ़ाई में। इधर चूजे भी अभी अंदर ही हैं। कल मैं दोस्तों पूरे दिन ब्लॉगिंग नहीं की, बहुत दुखी थी, बहुत दुखी, बहुत दुखी। दो चूजे को बिल्ली लेके चली गई मेरे आंखों के सामने। यहीं पे बैठी थी मैं, यहाँ खटिया पे बैठी थी और इधर से आई और टपक्का मार के लेके चली गई। और मैं कितना भी कोशिश की बचाने के लिए, बचा नहीं पाई। तो इसी दुख में कल मैं ब्लॉगिंग नहीं की पूरे दिन, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आज मैं इन चूजों को बाहर नहीं निकाली हूँ, अभी अंदर ही रखी हूँ और सोच रही हूँ कि क्या करें कि इधर बिल्ली ना आए। देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे सुराख है ना, उसी में से बिल्ली आ जाती है अंदर। तो अभी तक तो बिल्लियों को नहीं पता था, पता नहीं अचानक से उनको कैसे पता लग गया कि यहाँ पे चूजा है। और हम यहीं बैठे थे, दीदी भी खेत में थे और दीदी भी देखी, दीदी भी बचाने की बहुत कोशिश की, उधर लेके चली गई गड्ढा की तरफ। फिर हम लोग बचा नहीं पाए चूजे को। बहुत एक ही बार में 2 चूजे को ले गई, सोचिए। पता नहीं क्या की होगी, भगवान जाने। पर बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, क्योंकि अब इसको पाली हूँ तो दुख तो होना ही है। क्योंकि मुझे पता है किसी भी जानवर को रखिए तो उससे लगाव हो जाता है। और चूजे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इससे पहले मैं कभी मुर्गियाँ नहीं पाली हूँ। मुर्गियाँ हमारी मम्मी पालती थी, और जैसे कि बड़ी मुर्गी रहती थी ना तो अंडा देती थी, तो फिर उसको बैठाती थी मेरी मम्मी, उसी में से बच्चे निकलते थे। तो मेरी मम्मी पालती थी, ठीक है। मैं अभी फर्स्ट टाइम पाली हूँ। और उसकी जब ये चूजों का मम्मी रहती है ना, तो बिल्लियों से बहुत राहत होता है। वो अपने साथ साथ चूजों को ले जाती है चुगाने के लिए, दाना चुगाने के लिए, और फिर उनकी देखभाल भी करती हैं। अभी ये बहुत ही नाजुक नाजुक चूजे हैं, इसीलिए ये अपना सेफ्टी खुद नहीं कर सकते।
और देखिए यहीं पे बैठी थी मैं और इधर से आई है। अब मेरा इधर मुंह था, इधर साइड में मैं देख रही थी और मुझे बिल्कुल भनक भी नहीं था कि बिल्ली इधर से आई है, आ रही है, लेके चली जाएगी, और लेके चली गई। तो मैं लक्की को बोली कि लक्की देखना बिल्ली आ गई है, इसको दौड़ा, थोड़ा भगा, तो भगा दिया। अब किसी भी जानवर को मार तो सकते नहीं हैं, उसको डांट के ही भगा सकते हैं। एक तो देखिए पिल्लू के जो बच्चे हैं उसके लिए भी मतलब क्या बोले, फालतू में लड़ाई हो रही है कि हमारे जगह में आ जाते हैं, हमारे जगह में आ जाते हैं। अगर जानवरों को पता होता कि कौन सा मेरा जगह है, कौन सा किसका जगह है, तो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन जानवरों के लिए तो सारा जगह जानवरों का ही है। इंसान तो एक दिन चला जाएगा भगवान के पास, और ये जो जगह जमीन है ना, सब यहीं रह जाएगा। और एक दिन ना एक दिन तो सभी को जाना ही है। और बहुत से तरीके की परेशानी आ रही है, मतलब जानवर पालना आसान नहीं है। और मैं पाली नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पाली नहीं हूँ। भूरी का जो पिल्लू की जो मम्मी थी ना, भूरी, वो हमारे घर के पीछे साइड से आई, और उसके बाद वो आई और जब उसको थोड़ा बहुत खाना मिलने लगा तो रोज़ रोज़ आने लगी। ऐसे करते करते उसको आदत लग गया। फिर पिल्लू को जन्म दी, आप लोग तो सब देखे ही। उसके बाद अब पिल्लू ने 5 बेबी को जन्म दी है, 5 स्वस्थ हैं, आप लोगों की कृपा से 5 स्वस्थ निरोग हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है उनको, आगे भी अच्छा रहे, मैं तो यही मनाऊंगी। लेकिन कलेश बहुत हो रही है घर में, मतलब क्या बताएं। अब देखिए इतना बड़ा जगह है, द्वार से लेके वहाँ तक कहीं भी जानवर रहेंगे। अब उनको कोई रोक तो सकता नहीं है ना कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। हालांकि जहाँ भी पोटी करते हैं ना, तो लाला जी साफ़ करते हैं, मैं भी साफ़ कर देती हूँ कभी कभी। जैसे कि कहीं कर दिए इधर उधर दरवाजे पे, चाची जी के दरवाजे पे, तो भी साफ़ कर देते हैं। मतलब क्या करना है, कुदाली से काट के फेंक देते हैं। और बाकी छोटे बच्चे हैं तो ऐसा हो रहा है परेशानी, क्या पता बड़े हो जाएं तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएं, भगवान जाने। लेकिन बहुत ही परेशानी आ रही है। अब कोई तेज मारेगा, जानवर है वो तो प्यार के भूखे हैं, उनको कोई अक्ल नहीं है। अब तेज मारिएगा तो उसका हाथ पैर टूट जाएगा, और क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हाथ पैर टूट जाएगा। उसको अक्ल तो है नहीं। जानवरों को जो मना कीजिएगा वही करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। ये कालू को ही ले लीजिए, कालू तो अभी सर्दियों में इतना ख़राब कंडीशन में था, पता नहीं कैसे कैसे करके लाला जी उसको बचाए हैं, बहुत सारा जुगाड़ किए हैं तब बचाए। और जहाँ भी जाता है ना, कुछ भी ना बिगाड़े। पता नहीं इंसानों में क्या, इंसानों का फितरत क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। कुछ भी ना बिगड़े, कुछ ना करे, जिस रास्ते से जाए इतना बड़ा बड़ा आधा ईंटा लेके उसको इतना, मतलब इंसान मारता है। कोई भी इंसान मैं देखी हूँ कि मतलब इतना बुरे तरीके से मारते हैं जैसे कि वो मर जाएगा। बताइए क्या बिगाड़ दिया है किसी का। जानवर है, जानवर जो इतने सारे जानवर गांव नगर में है, चाहे शहर में भी है, अगर हम इंसान अगर उसको एक रोटी देना तो वो किसी के घर में ज़बरदस्ती ना घुसे, किसी के घर में वो मतलब क्यों घुस के वो मतलब चोरी करके खाएगा। तो इंसानों के हक में ही जानवरों का खाना लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं कि भले उसको खाना क्या, एक रोटी एक निवाला तक नहीं देंगे, लेकिन उसको ना दौड़ा दौड़ा मारेंगे। मैं देखती हूँ बहुत से, हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि उसको मतलब बिना कसूर के मारते हैं, बिना कसूर का। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, उनको खाना भी देते हैं। मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनका देख रेख करते हैं। और मैं क्या बोलूँ, मतलब कहते नहीं है कि जिस रास्ते से भी गुजरता है ना, उसको लोग दूर 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 करने लगता है, मतलब भगाने लगता है, पता नहीं क्यों। जैसे कि धरती इंसान लेके जाएगा ऊपर, तो कोई धरती लेके जाने वाला नहीं है, यहीं पे रहने वाला है धरती, और इंसान चला जाएगा। एक दिन तो सभी को मरना ही है। और कहते नहीं है, जैसा आप बच्चों को सिखाइएगा वैसे ही करेंगे हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि हर व्यक्ति को जानवरों के प्रति प्यार होना चाहिए। मतलब अगर उसको कुछ खाना नहीं दे पा रहे हो आप, तो उसको मारो भी मत, बस उसको मारो मत, उसको अपने ज़िंदगी पे उसके हालात पे जीने दो। मैं तो यही बोलूँगी। और अगर हम सभी में से 2-4 जानवरों को कोई देखने लगे तो उनको दिक्कत ही ना आए। ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं दाता, जो कि
बेजुबानों का सेवा पानी करते हैं, कैसे कैसे हालात में उनको लेके आते हैं। लक्की का एक दोस्त है, वो डॉग रेस्क्यू करती है और वो ऐसे ऐसे हालात में डॉग को लेके आती है, मतलब मैं क्या बताऊँ। लक्की मेरे को दिखाता है, मेरे को रोना आ जाता है उसको देख के। इतना बुरा कंडीशन में लेके आके और उसका देखभाल, उसके टीम है, टीम के साथ देखभाल करती हैं। तो होना चाहिए ऐसा। आप लोगों में से बहुत से दोस्त बोलते हैं कि पिल्लू को ऑपरेशन करवा दीजिए या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जो स्ट्रीट डॉग का सेवा पानी करे, ठीक है। और ले भी गए थे एक बार, तो डॉक्टर बोल रहे हैं इसको क्यों लेके आए हो, हैं। तो ऐसी होता है यहाँ पे। मतलब हम लोगों का क्या हैसियत है कि हम किसी को खिलाएं। बस जो हमारे पास हो पाता है वही हम दे पाते हैं, बाकी तो कोई हैसियत नहीं है कि हम इन जानवरों को, बेजुबानों को खुश कर सके, उनका दिल भर सके। लेकिन यही है कि कोशिश करते हैं कि उनको दुख भी ना पहुँचे। और बाकी आप लोग बोलते हो कि ये मुर्गा मुर्गी पाले उसको खाई जाओगे, तो पाला हुआ चीज़ तो इंसान नहीं खा सकता है, भले ही आँख के सामने ना देखे और वो बाहर से कट के आता है तो उसको खा जाता है। लेकिन ये पाला हुआ कुछ नहीं खा सकते हम, हैं, क्योंकि उसको रोज़ रोज़ हम दाना चुगा रहे हैं, तो फिर उसको देख के ना मतलब आप खा नहीं सकते। यहाँ जगह अभी तो छोटे हैं तो गंदगी नहीं फैला रहे हैं, पता नहीं चल रहा। जब बड़े हो जाएंगे तो गंदगी फैलाएंगे तो पता नहीं क्या होगा उस टाइम कंडीशन। अब जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। और पिल्लू के बेबी भी अब बड़े हो गए हैं, तो इधर उधर जाते हैं घूमने, और क्या पता कौन कहाँ शिफ्ट हो जाए, किसके दरवाजे का रोटी पानी लिखा हो।